स्टूडेंट, 12 क्लास में आपका स्वागत है। 12 क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी चल रहे थे, ठीक है। लिमिट के बारे में इसके ठीक पहले वाले वीडियो में लिमिट के बारे में बतलाए थे। डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट, राइट, तीनों के बारे में बतलाए थे और थोड़ा सा हिंट भी कहते हैं कि कोई भी फलन दिया रहे कब कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी में कब संतत होता है। जब तीनों सीमाओं का मान, तीनों लिमिट का मान अगर बराबर आ जाए तो हम कहेंगे फलन कंटिन्यूटी है यानी संतत है। अगर तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आता है तो कहेंगे फलन जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूटी है, असंतत है। ठीक है, तो जरा आते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, इस पर देख लीजिए थोड़ा सा परिभाषा इसका। संतत कंटिन्यूटी करें यदि किसी फलन के लिए उसके यदि तीनों सीमाओं का मान, अगर कोई फलन दिया तीनों सीमा करते यहाँ समझना है डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, मान प्राप्त होकर समान हो, तीनों सीमा का मान का हो बराबर हो तो फलन संतत यानी कंटिन्यूटी होता है। और यदि ऐसा ना हो का मतलब अगर तीनों में से कोई बराबर ना है, माने एक भी बराबर ना हो, तो हम कहेंगे असंतत डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। जैसे आपको लिमिट ज्ञात करने के लिए बताया है उसी तरह आपको ज्ञात करना है डायरेक्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, उसी पर आधारित है। नोट, यदि किसी फलन, नंबर 1, यदि किसी फलन का संतत ज्ञात करने के लिए दो ही सीमाओं का मान दिया गया, मान लो आपको डायरेक्ट लिमिट या लेफ्ट लिमिट दिया है तो दो ही पर ज्ञात करेंगे। राइट और लेफ्ट दिया है तो राइट और लेफ्ट पर ही ज्ञात करेंगे। आगे हम चलेंगे कि राइट और लेफ्ट लिमिट लेकर ही संतत की हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो कर वही यदि किसी फलन की संतता की जांच करनी हो और जांच करने के लिए दो ही सीमा दिया हो, दो से अधिक नहीं दिया है, तो उस दो ही पर हम सीमा का मान ज्ञात करके फलन की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे स्टूडेंट। यानी अगर दो सीमा दिया है तो दो ही सीमा का मान हम ज्ञात करेंगे, तीसरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, और दोनों सीमा का मान बराबर हो जाए तो हम कहेंगे फलन जो क्या है स्टूडेंट कंटिन्यूटी है। एफ के एकल मान के लिए अगर स्टूडेंट आपके पास एक ही मान दिया हुआ है तो हम कैसे चेक करेंगे? दो मान होता तो और कंपैरिजन कर सकते थे। मान हमारे पास अगर एक ही दिया है तो उस एक मान पर ही फलन को हम कहेंगे फलन का है संतत है, उसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एफ के एकल मान के लिए दिए गए बिंदु पर जो बिंदु दिया है, जो पॉइंट दिया है, तो कोई भी फलन का होता है संतत होता है। अगर एक मान दिया रहे तो, दो दिया रहे तो दोनों पर निकालेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। तीन दिया रहे तो तीनों पर निकालेंगे और स्टूडेंट हम तीनों पर जांच करेंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट लेते हैं, यहाँ पर जरा देखिए, एफ बराबर 2x माइनस 3 में x बराबर 0, x माइनस 3, x बराबर 5 पर संतत की जांच कर, तीनों सेम एक ही चीज है। हमें जांच करना x बराबर 0 पे, 3 क्वेश्चन बन सकता था, देता x बराबर 0 पर संतत की जांच कीजिए, कंटिन्यूटी चेक कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बना सकता था x बराबर -3 पर कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बना सकता था x बराबर 5 पर कंटिन्यूटी चेक कीजिए। चलिए आगे, पहले x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है। और डी लिमिट में हम x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं तो x बराबर 0 रखेंगे। डी लिमिट यहाँ लिए, लिमिट x टेंड टू 0, 2x माइनस 3 यहाँ लिख सकते हैं आप। टेकिंग लिमिट लेंगे तो x के जगह पर क्या रखना है स्टूडेंट? 0 रखेंगे। 2 गुने 0, ये 0 हो जाएगा, -3 जो कहते हो आपका -3 है। अब आते हैं स्टूडेंट फॉर राइट लिमिट। राइट लिमिट में x बड़ा लेते हैं या प्लस लिखा जाता है तो x बड़ा का लिखेंगे 0, लिमिट x टेंड टू 0 लिखेंगे और x की जगह पे 0 प्लस h। राइट के लिए, लेफ्ट के लिए 0 माइनस h। जिस पर चेक करना हो याद रखना, जिस पर चेक करना हो वही लिखे थे। यहाँ पर राइट के लिए प्लस लिखेंगे, लेफ्ट के लिए माइनस लिखेंगे, बस कुछ भी है नहीं इसमें, बस लिमिट x टेंड टू 0, 2 लगाया। देखिए यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन है, 2x के जगह पर हमको क्या रखना है? h प्लस 0, समझ रहे ना? यहाँ पर देखिए फ्रेंड 2x माइनस 3 है, 2x के जगह पे क्या रखना है? 0 प्लस h माइनस 3। यही चीज यहाँ पर फ्रेंड क्या किया गया है? लिखा गया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, h की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 0 हो गया ना।
गुना करेंगे तो 0, फिर हुआ -3 बराबर -3। ठीक है, चलिए फिर इसी तरह फॉर लेफ्ट लिमिट, तो x छोटा का रखते हैं स्टूडेंट 0, लिमिट x टेंड टू 0, x जब पर 0 माइनस का रखेंगे h रखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, h के यहाँ देखिए 0 माइनस h रखे ना। अब जो यही क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान के बार बार यहाँ पर x के जगह पे आपको रखना क्या है, 0 माइनस h रखना है। राइट में x के जगह पर 0 प्लस h रखना है, तो 0 प्लस h रखे थे। 0 टेकिंग लिमिट लेंगे स्टूडेंट, देखिए 2, ये 0 0 कहते हैं, h के जगह पर लगाएंगे 0, ये -3 0 कहते हैं, ये 0 गुना के खत्म हो जाएगा, आपका आ गया -3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि d लिमिट बराबर RH लिमिट बराबर LH लिमिट क्या आ गया -3, इसलिए फलन x बराबर 0 पर स्टूडेंट क्या है, x बराबर 0 पर संतत है। क्लियर हुआ? चलिए सेम यही प्रोसेस आपको करना है, जो लिमिट ज्ञात करने के लिए बताया था, सेम वही प्रोसेस इसमें भी चलना है। आते हैं जरा इस पे, लिमिट अब x बराबर -3 पर संतत की जांच करनी है। फॉर डायरेक्ट लिमिट लेंगे, तो डायरेक्ट में हम मान डायरेक्ट पुट कर देते हैं स्टूडेंट, x जब -2 रखे तो 3 दूनी का 6 हो गया, -3 कितना स्टूडेंट 9 हो गया। फॉर राइट लिमिट x बड़ा -3 लिखते हैं ना, तो -3 पर हमको चेक करना है। अब हमें x बड़ा लेना है -3, और जहाँ स्टूडेंट x है वहाँ x के जगह पर आपको क्या रखना है, देखिए -3 प्लस h रखना है। तो देखिए x जब यहाँ का रख दिए, -3 प्लस h रखिए, -3 रखे। टेकिंग लिमिट लेंगे फ्रेंड, h के जगह पर 0 रखे थे, 3 दूनी का 6, और -3 कितना हो गया फ्रेंड, -9 हो गया। फॉर लेफ्ट लिमिट h टेंड टू -3, बस सेम वही प्रोसेस करना है स्टूडेंट। -3 तो रखेंगे, h प्लस में लिखते थे राइट में, लेफ्ट में क्या लिखेंगे माइनस में। लिमिट है 0, x के जगह पर जो x है स्टूडेंट, इस x के जगह पर रख देंगे, 2 तो गुना में है, समझ रहे चीज को। अब जरा देखिए, तो यह 3 दूनी का 6, और फिर ये हो गया आपका, आप टेकिंग लिमिट लीजिएगा स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हुआ -3 जेम का त्यों है, और h यहाँ पर 0, ये -3, ये गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, तो 0 खत्म, -3 कितना हो जाएगा आपका 9। x बराबर फलन x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। ठीक है, तीनों आपका क्या हो गया, आप लिख सकते हैं d लिमिट बराबर r लिमिट बराबर h लिमिट, यानी तीनों आपस में बराबर है, राइट लेफ्ट डायरेक्ट बराबर है, इसलिए कहेंगे फलन क्या है, सेम यही प्रोसेस आपको करना है। x बराबर 5 है, और डायरेक्ट लिमिट लिया स्टूडेंट, l लिमिट यहाँ पर लिखना होगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 5, x टाइम 2 की लिखना है 5, तो यहाँ x जब 5 रखे, टेकिंग लिमिट लीजिएगा तो 5 दूनी का, आप यहाँ पर लिख लीजिए फ्रेंड, टेकिंग लिमिट 5 दूनी का 10, -3 घट गया, कितना हो जाएगा फ्रेंड 7 हो गया। फॉर राइट लिमिट लेंगे फ्रेंड बड़ा, तो x के जगह पे 5 प्लस का रखेंगे h, हमारा फलन 2x - 3 है, x के जगह आप कीजिएगा 2, 5 प्लस h, देखिए x जगह पे 5 प्लस h, माइनस में का फ्रेंड 3 है। अब यहाँ पर टेकिंग लिमिट h के मान यहाँ पर 0 रख जाएगा, ये भी आपका देखिए यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर 7 आ गया। फॉर लेफ्ट अब आराम से कर लेंगे, अब हमारे समझ से अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आएगा कैसे डायरेक्ट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का मान हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर लेफ्ट में x छोटा लिखेंगे, ठीक है, देखिए f -h लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 -h लिखेंगे। अब लिमिट x टेंड टू 0 टू, जहाँ x से वहाँ का रखेंगे 5 -h, देखिए यहाँ पर 2x -3 है, 2 यहाँ जेम करते हैं, x के जगह पर क्या रखेंगे, कोष्ट कर देंगे, फिर x के जगह पर रखेंगे 5 -h रख दिए। ठीक है, यहाँ पर 5 -h, टेकिंग लिमिट लेंगे फ्रेंड, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, टेकिंग लिमिट लेने पर आप क्या कीजिएगा, x की जगह पर 0 रखिए, 5 दूनी का 10, -3 घट गया 7, अतः फलन क्या है, संतत है। आप लिख सकते हैं d लिमिट बराबर r लिमिट बराबर LH लिमिट, ये तीनों आपस बराबर है, तो फलन क्या है, संतत है, कंटिन्यूटी है। हमारे समझ से ये आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर थोड़ा सा आप लोग 11 क्लास का माइंड में रखे होंगे
तो हमारे समझ से कंटिन्यूटी चेक करने में आपकी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी पर आधारित है स्टूडेंट आपका चैप्टर 5.1। आपको लिमिट निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। आप लोग इसे इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, शेयर करने में आसानी होगी। तब तक एक और क्वेश्चन आपको बनाते हैं। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि fx बराबर आपको दिया है x स्क्वायर, जब x बराबर नहीं 0, x के मान 0 के बराबर न हो। तो अगर ये नहीं भी दिया रहे तो भी हमको यही समझना है कि x बराबर 0 नहीं, x बराबर नहीं, 10 सेकंड होगा। ठीक है, सॉरी, x जो है 10 के बराबर नहीं है, या तो 10 से बड़ा होगा ना तो 10 से छोटा होगा। ये नहीं भी लिखना होगा तो हम इसी फलन का यूज करेंगे लेफ्ट लिमिट के लिए और राइट लिमिट के लिए। अगर नहीं दिया रही तो भी x बराबर 10, x बराबर 10 यानी x बराबर 10 पर आपको डायरेक्ट मान दे दिया है कितना, 10। यानी डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ पर x बराबर 10 पर d लिमिट बराबर कितना लिख देंगे। निकालने के कहा, मान तो है नहीं रखने वाला, डायरेक्ट कह रहा है कितना मान है, 100 है। डायरेक्ट लिमिट का मान कितना है फ्रेंड, 100 है। अब लेते हैं फ्रेंड फॉर राइट लिमिट, राइट लिमिट x में लिखेंगे x बड़ा कितना, 10 राइट के लिए। तो x बड़ा 10 स्टूडेंट, x बड़ा 10 के लिए देखिए ये फलन आप यूज कीजिएगा। आप यहाँ पर लिमिट x टेंड टू कितना लिखे थे, x टेंड टू 10 लिखिएगा। आप यहाँ समझने के लिए अगर स्टूडेंट बड़ा है तो क्या लगा सकते हैं, प्लस यहाँ का लिखिए fx बराबर लिमिट x टेंड टू कितना हुआ 10, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस। अब fx आपका क्या है, यहाँ स्टूडेंट आपका क्या है, x स्क्वायर। अब इसे स्टूडेंट जब h में बदलिएगा तो लिखिएगा h टेंड टू 0 और x के जगह पर लिखिएगा 10 प्लस h। राइट है तो और लेफ्ट है तो माइनस, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर बराबर में। अब यहाँ पर आपका कीजिएगा, लिख लेते हैं टेकन लिमिट, टेकन लिमिट यानी सीमा के मान रखने पर लेने पर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट 10 h की जगह पर 0, अब बटन इसमें सॉरी, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, 10 दाहिने में 100 हो गया स्टूडेंट। और लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट में x छोटा 10 लिखेंगे स्टूडेंट, x 10 से छोटा हो तब यहाँ पे लिखे लिमिट x टेंड टू 0 10, यहाँ का लगा लीजिएगा स्टूडेंट माइनस, यहाँ आप का लिखिए fx बराबर लिमिट x टेंड टू कितना हुआ 10, यहाँ माइनस, माइनस ये दर्शाता है कि हम लेफ्ट ले रहे हैं। fx आपका क्या है, इसके लिए भी फलन आपका ये स्टूडेंट ये हो गया आपका x स्क्वायर। और इसे लिमिट h में बदलिएगा स्टूडेंट, तो यहाँ x के जगह पे देखिए 10 है, छोटा है, लेस देन है तो माइनस लगाएंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। टेकन लिमिट लेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, h के जगह पर 0, यानी आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 घटा यहाँ पर 0 पूरा का स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 लिखेंगे। चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि d लिमिट बराबर r h लिमिट बराबर l h लिमिट बराबर कितना 100, इसलिए क्या है कंटिन्यूटी है। स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे कि जो फलन दिया है x बराबर 100 पे 100 पे, हम कहेंगे फलन क्या है, कंटिन्यूटी है, संतत है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। इसमें आपको मात्र इतना ही दिया रहा है, fx बराबर x माइनस 5 पर है कि क्या किए जांच कीजिए कंटिन्यूटी है कि नहीं है, संतत है कि नहीं है। हमें ये पता नहीं किस पर जांच करनी है, कोई मान नहीं दिया है। जब ऐसा दिया रहा है, क्योंकि इसमें देखो आपका मान दिया हुआ है कि इस पर आपको चेक करना है, इसमें कोई मान नहीं दिया रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम एक अचर राशि c लेंगे, यानी कि कोई दूसरा अंक नहीं लेंगे, एक अचर राशि c लेंगे
ठीक है, उस पर हमें जांच करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे हमें x बराबर c पर संतत की जांच करनी है, संतत की जांच करनी है। ठीक है स्टूडेंट, हमें x बराबर c पर जब भी अगर मान नहीं दिया रहेगा, किस पर जांच करना है, ये नहीं दिया रहा है, सीमा का मान नहीं दिया रहा है, उस स्थिति में हम x बराबर c या k कुछ भी ले सकते हैं, कोई अच्छा राशि लेकर हम इसको चेक करेंगे। फॉर डायरेक्ट लिमिट, फॉर डायरेक्ट लिमिट शॉर्ट में डी लिमिट लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या लिखते हैं x बराबर c, c पर चेक करना है ना, तो x बराबर c, तो यहाँ पे लिमिट लिखिएगा x टेंड टू कितना c, क्या लिखिएगा x टेंड टू c, यहाँ क्या लिखिएगा fx बराबर लिमिट x टेंड टू कितना c, और fx जब क्या लिखिएगा आपका जो फलन है x माइनस 5। अब आप क्या कीजिए, टेकिंग लिमिट लीजिएगा, तो अब क्योंकि डायरेक्ट रखना है तो एक मान को रखना है हमें, तो c घटाओ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फॉर आर एच लिमिट शॉर्ट में लिखेंगे x बड़ा कितना c से, यहाँ आप लिमिट लिखिएगा x टेंड टू कितना c, यहाँ का लीजिएगा स्टूडेंट प्लस c, यहाँ आप fx लगाइए, यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड टू कितना c, यहाँ प्लस, अब जरा देखिए स्टूडेंट आपको क्या करना है, fx रखिए कितना है, तो x माइनस 5 स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, इसे h में बदलिएगा, इसे स्टूडेंट h में बदलिएगा, तो यहाँ लिखिएगा लिमिट h टेंड टू कितना हुआ 0, x के जगह पर स्टूडेंट आपको रखना क्या है c घटाओ h कीजिएगा, माइनस में 5 चल रहा है, टेकिंग लिमिट लीजिएगा, यहाँ समझ रहे हैं ना, x जब पर c माइनस h, क्योंकि हमें c पर में चेक करना है, अगर यहाँ 2 पर चेक करना होता तो 2 घटाओ h लिखते स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर राइट है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सॉरी प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब टेकिंग लिमिट लेंगे स्टूडेंट, तो c h की जगह पर 0 और माइनस 5 हल करेंगे, c माइनस कितना हो गया 5 हो गया स्टूडेंट। अब आते हैं फॉर एल एच लिमिट x छोटा c लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लेंगे लिमिट x टेंड टू कितना लेंगे स्टूडेंट बोलिए c लेंगे माइनस, यहाँ fx बराबर लिमिट x टेंड टू c माइनस, fx का मान आपको क्या रखना है x माइनस 5 रखना है, इसे h बदलिएगा तो लिमिट h टेंड टू का लिखेगा 0, x के जगह पर काटिए c माइनस h माइनस 5, टेकिंग लिमिट लीजिएगा स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा c और h के मान 0 माइनस 5, हल कीजिएगा माइनस 5। तो ध्यान से देखिए डी लिमिट के भी मान आया है कितना, तो देखिए डी लिमिट का मान आया कितना है c माइनस 5, आर एस लिमिट का मान गया c माइनस 5, इसका भी आ गया c माइनस 5। तो स्टूडेंट तीनों सीमा का मान बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि डी लिमिट बराबर आर एच लिमिट बराबर एल एच लिमिट बराबर कितना c माइनस 5, इसलिए एफ एक्स यानी फलन क्या है संतत है, जो दिया है फलन क्या है स्टूडेंट संतत है। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बताते हैं, चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं, हमें दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स छोटा बराबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स बड़ा 2, यानी जब एक्स छोटा और बराबर दिया स्टूडेंट, जब डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो इस फलन का यूज करेंगे, और लेफ्ट लिमिट लेंगे तो इसी फलन का यूज करेंगे, राइट लिमिट लेंगे तो इस फलन का यूज करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हमें x बराबर 0 पर संतत की जांच करनी है, संतत की जांच करनी है स्टूडेंट। फॉर डी लिमिट क्या लेंगे फॉर डी लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू कितना हमें जांच करना है, x बराबर 0 नहीं सॉरी स्टूडेंट, x बराबर 2 पर, तो x यहाँ पर 2, यहाँ fx लिखेंगे, ये लिमिट x टेंड टू 2, fx का मान देखिए डी लिमिट के लिए बराबर होता है ना, यहाँ लिख भी देते हैं x बराबर 2, डी लिमिट के लिए x बराबर 2 लिखेंगे।
हमें 2 रखना है, डायरेक्ट रखना है। तो ये आपके लिए डी लिमिट के लिए ये फलन है, तो क्या लिखेंगे x³ माइनस 3। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लेते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लेंगे तो यहाँ 2 के पावर 3 घटाओ 3 ये हो जाएगा 8 घटाओ 3 बराबर कितना हो गया 5। राइट लिमिट बताएंगे और हो गया RH लिमिट x बड़ा कितना 2, x बड़ा 2 लेंगे, यहाँ लिखिए लिमिट x टाइम्स 2 यहाँ क्या कर लीजिए प्लस, यहाँ पर आप fx लिख लीजिए लिमिट x टाइम्स 2 हो गया प्लस fx का मान रखिए बड़ा के लिए स्टूडेंट। देखिए जो बड़ा ले रहे हैं राइट ले रहे हैं, आपके पास ये फलन है x² प्लस 1। अब आपको डायरेक्ट में क्या लेफ्ट में राइट में क्या करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए x के जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पहले लिमिट चेंज कीजिए, h टेन टू कितना हो जाएगा 0, x के जगह पर लिखिएगा 2 प्लस करना है तो 2 प्लस h इसका होल स्क्वायर, अब प्लस में 1 हो गया स्टूडेंट। अब आप टेकन लिमिट लीजिएगा तो 2h के जगह पर 0 के स्क्वायर प्लस 1, ये 2 के स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो निकल गया मान आपका ये। अब जरा देखते हैं LH लिमिट, फॉर लेंगे क्या LH लिमिट में x छोटा क्या लेंगे फिर 2 लेंगे, तो x छोटा 2 तो यहाँ लिखिए लिमिट x टाइम टू 2 का लगा दिए माइनस, यहाँ लिखिए fx बराबर लिमिट x टाइम्स 2 माइनस। देखिए स्टूडेंट जब हम यहाँ पर लिमिट लिए और x छोटा 2 ले रहे हैं तो x छोटा 2 के लिए देखिए ये फलन है मेरे पास स्टूडेंट, इसको रखेंगे x³ माइनस क्या होंगे 2। अब इसको h में परिवर्तित करेंगे स्टूडेंट, तो h टाइम टू लिखेंगे 0, जहाँ x है वहाँ में 2 पर चेक करें स्टूडेंट, तो आपको 2 घटाओ h इसके पावर 3 या माइनस में कहा जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा। टेकन लिमिट लीजिएगा स्टूडेंट, तो 2 घटा हो जाएगा कितना 2 घटा हो जाएगा 0 इसके पावर 3 या माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 के पावर 3 8 माइनस 2 ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट कितना, ये आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया मान 6, वहाँ पर 3 है सर, यहाँ पर 3 स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पर 3 है 3 रखेंगे 3 रखेंगे 3 रखेंगे 3 रखेंगे कितना आ गया 5 हो गया। तो अब जरा स्टूडेंट यहाँ पर समझिए कि टेकन लिमिट हम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिमिट का मान कितना आ गया जरा देख लेते हैं स्टूडेंट। डायरेक्ट लिमिट का मान आ गया 5, RS लिमिट के मान भी आ गया 5, ये हो गया आपका संतत बिंदु। आपको पूछेगा संतत बिंदु क्या है, तो संतत बिंदु स्टूडेंट x बराबर 2 पर संतत हो रहा है, तो संतत बिंदु क्या है आपका 2 है। कोई पूछेगा कोई संतत बिंदु है, तो तीनों बराबर आ जाएगा तो कहेगा संतत बिंदु है। तो कौन संतत बिंदु है, तो जिस पर हम चेक कर रहे हैं लिमिट अगर बराबर आता है तो वही कहेंगे ये संतत बिंदु है। असंतत बिंदु पूछेगा तो कहेंगे असंतत बिंदु नहीं है। तो स्टूडेंट आपको अगर हम NCERT में क्वेश्चन नंबर होमवर्क में आपको रहेगा चैप्टर हो गया 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 16 तक क्वेश्चन एकदम बन जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। बस आपको यही देख करना है इस तरह का दिया रहे तो किस फलन को हम लेंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको देते हैं घर से बनाकर, आप लोग इसे क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, आंसर के रूप में आपको कमेंट करना है, ठीक है। हम दे देते हैं एक क्वेश्चन आपको हल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम। fx बराबर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, fx बराबर आपको दिया है 4x प्लस 3 यदि
यदि x बराबर नहीं हो 6, ठीक है। और 3x प्लस में आपको दिया है 3x प्लस में दिया है 7 यदि x बराबर 4, ठीक है। आपको ये बताना है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x के मान अगर 4 के बराबर नहीं है तो हम इस फलन का यूज करेंगे, यहाँ पर 4 है स्टूडेंट, और x के मान 4 है तो इस फलन का यूज करेंगे स्टूडेंट। इसे आप लोग बनाकर आपको 2 चीज़ बताना है। पहले तो ये बताना है डायरेक्ट लिमिट, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट का मान क्या होगा, फलन संतत है कि असंतत है, ये आपको कमेंट में करना है आंसर में। तो जितने विद्यार्थी कमेंट करते हैं तो हम समझते हैं कि कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बहुत से विद्यार्थियों को कमेंट नहीं आ रहा है, होमवर्क दिए तो बनाए नहीं, इससे पता नहीं चल पाता है कितने विद्यार्थियों ने वीडियो को देखा, कितने विद्यार्थियों ने अध्ययन किया, किसको समझ में आया नहीं आया। तो जो नहीं समझ में आता है उसका भी कमेंट आपको करना है, बनाने के नहीं बन रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो उसका भी कमेंट करना है। जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं या देखे होंगे, हो सकता है थोड़ा सा उनका कन्फ्यूजन हो, तो इस वीडियो के बाद उनका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में 5.1 में आप ये 1 से लेकर 16 तक आप क्वेश्चन पूर्ण रूप से बना सकते हैं। और 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में बतलाएंगे तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही का हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट वीडियो में पूरा चैप्टर के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का पीडीएफ फाइल बनाकर हम डाल देंगे। जो विद्यार्थियों का कुछ नहीं बन रहा होगा तो पीडीएफ फाइल से भी हेल्प ले लेंगे और अपना फेयर कर लेंगे। जब क्लास ओपन होगी तो स्टूडेंट ये चैप्टर नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हम ओपन करेंगे इस चैप्टर को नहीं चलेंगे। और जो ये चैप्टर नहीं समझ पाया या नहीं समझ पा रहा है या दिक्कत हो रही है तो वो अपना पूछेंगे, अलग बात है, ठीक है, अलग से टाइम मिल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन इस चैप्टर को नहीं चलाया जाएगा। और याद रखिए ये आपका कितना जाएगा, 5 तो जाएगा, 5 में भी 8-9 चैप्टर है स्टूडेंट, 10 चैप्टर है मान के चलो, 6 जाएगा और 7 में 11 चैप्टर पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है, लापरवाही मत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉल कीजिए, फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे आपकी सुविधा मिले उस सुविधा से आप हेल्प लीजिए। याद रखिए क्लास ओपन के बाद में ये चैप्टर नहीं चलेगा, ठीक है, बस इतना ही।